Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. So students, today we will discuss class 10 biology chapter number 11 homeostasis. So in today's lecture we will learn about the disorders of the kidney, in which we will discuss the kidney stones, its causes, symptoms and treatment. Then we will discuss the kidney failure, in which we will discuss its treatment through dialysis, in which we will discuss peritoneal dialysis and hemodialysis. And the next treatment which we will discuss is kidney transplant. And at the end we will discuss its exercise. So students, first of all we will discuss the disorders of the kidney. अभी जो डिसऑर्डर वर्ड है, बेसिकली डिसऑर्डर आपके कोई भी फिज़िकल, अगर आपकी बॉडी में आपके ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, अगर वो एबनॉर्मली फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो डिसऑर्डर वहाँ पे आपके जो है वो क्रिएट कर देते हैं. लाइक अगर आपकी किडनीज़ हैं वो एबनॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही, तो आपके डिसऑर्डर्स हो सकते हैं किडनी के. लाइक इसमें आपके बहुत से डिसऑर्डर्स होंगे किडनी के, लेकिन हम इसमें आज जस्ट 2 डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे, लाइक किडनी स्टोन्स एंड द किडनी फेलियर. सो स्टूडेंट्स, अब ये जो किडनी स्टोन्स होते हैं, व्हाट आर किडनी स्टोन्स? बेसिकली व्हेन यूरिन बिकम्स कंसंट्रेटेड, crystals of many salts are formed like uric acid, calcium oxalate, calcium phosphate and ammonium phosphate. अब आपका यूरिन जो है अगर उसमें वाटर की अमाउंट लेस है तो देन आपके जो सॉल्ट्स होते हैं वो क्रिस्टल्स बना देते हैं. अभी जो क्रिस्टल्स होते हैं, अभी जो नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टल्स जो होते हैं ये आपके जो यूरिन है उसमें से पास आउट नहीं होते. इट कैन नॉट पास इन यूरिन. देन व्हाट विल हैपन एट दैट टाइम, आपके जो क्रिस्टल्स हैं ये आपकी किडनीज के अंदर हार्ड डिपॉजिट्स बना देंगे. अब ये जो हार्ड डिपॉजिट्स होते हैं ये आपके क्या होते हैं? किडनी स्टोन्स होते हैं. एज यू कैन सी इन दी डायग्राम, ये आपके जो किडनी है, यहाँ पे आपके जो किडनीज होती हैं उनके यहाँ पे आपके हार्ड डिपॉजिट्स बन जाते हैं. ये वाले पोर्शन में आपके ये हार्ड डिपॉजिट्स बन जाते हैं. ये आपके यूरिन में पास नहीं होते और यहाँ पे डिपॉजिट होके क्या बना रहे हैं? किडनी स्टोन्स बना रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, जो आपके किडनी स्टोन्स होते हैं वो मोस्टली कहाँ पे स्टार्ट होते हैं? वो किडनी में स्टार्ट होते हैं. देन वो आपके यूरेटर में या तो ट्रेवल कर देते हैं या तो वो आपके यूरिनरी ब्लैडर में एंटर हो जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द कॉजेज, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट्स ऑफ द किडनी स्टोन्स. सो स्टूडेंट्स, आपकी जो किडनी स्टोन्स होती हैं उनके कॉजेज क्या हैं? फर्स्ट जो इसका कॉज है वो एडवांस स्टेज है. लाइक इट मीन्स कि अगर आपकी एज आगे प्रोग्रेस करती है तो आपको किडनी स्टोन्स होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं. देन है आपकी डाइट में आपकी अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले रहे हो, तो ये जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सलेट प्रेजेंट होता है. अगर आप इसकी मैक्सिमम अमाउंट लोगे तो आपके बॉडी के अंदर ऑक्सलेट की अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी. देन वो आपके किडनी के अंदर हार्ड डिपॉजिट्स बनाएंगे, किडनी स्टोन्स बनाएंगे. देन है आपका, अगर आप डाइट में आपके विटामिन सी या डी की अमाउंट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, इट मीन्स कि जो आपका विटामिन सी होता है वो अगर आपका बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में आप लोगे तो देन वो किडनी स्टोन्स बनाने के चांसेस क्या कर देगा? इंक्रीज़ कर देगा. देन इसके अलावा अगर आपका विटामिन डी है तो विटामिन डी की अमाउंट अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा होती है तो आपकी कैल्शियम की अमाउंट इंक्रीज़ हो जाती है बॉडी में, और देन कैल्शियम जो है वो आपका हार्ड डिपॉजिट बना देगा आपकी किडनी के अंदर, जिसको हम किडनी स्टोन्स कहते हैं. सो आप बैलेंस डाइट लोगे तो आप किडनी स्टोन्स होने से आप क्या हो जाओगे? आपकी प्रोटेक्शन हो जाएगी. देन है रिकरिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस. मींस कि अगर आपको फ्रीक्वेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो तब भी आपके चांसेस क्या हो जाते हैं? किडनी स्टोन्स होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं. या फिर अगर आप लेस इनटेक ऑफ वाटर ले रहे हो, इट मीन्स के मिनिमम अमाउंट में आप वाटर का इनटेक ले रहे हो, प्रॉपर 8 ग्लास वाटर आप नहीं ले रहे पर डे, तो देन क्या होगा? आपके किडनी स्टोन्स होने के चांसेस क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे. बेसिकली जो आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर है ना, ये आपके किडनीज को क्या करता रहता है? आपकी किडनीज की वॉश करता रहता है और वहाँ पे स्टोन्स को एक्यूमुलेट नहीं होने देता. अगर लेस इनटेक होगा तो वहाँ पे आपके क्रिस्टल्स जो हैं आपके डिफरेंट सॉल्ट्स की वहाँ पे डिपॉजिट होंगे और देन किडनी स्टोन्स बनाएंगी. देन है आपका अल्कोहल कंजम्पशन. अल्कोहल कंजम्पशन मीन्स कि अगर आप
अल्कोहल ले रहे हो तो ये जो अल्कोहल है ये आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन कर देती है। अभी जो अल्कोहल बेस्ड डिहाइड्रेशन होती है आपकी बॉडी में, वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है, उससे भी आपके किडनी स्टोन्स होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द सिम्टम्स ऑफ द किडनी स्टोन्स। सो स्टूडेंट्स, ये जो आपके किडनी स्टोन्स होते हैं, अब इनके सिम्टम्स में आपका क्या है कि आपको स्वेयर पेन होती है किडनी में। अब ये जो स्वेयर पेन होती है, या तो आपको पेन किडनी में होती है, यहाँ पे आपके जो लोअर एब्डोमेन वाला पोर्शन होता है, लोअर बैली वाली साइड होती है, वहाँ पे आपको इसकी पेन होती है। देन वॉमिटिंग होती है। वॉमिटिंग भी आपके किडनी अगर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही, इट मीन्स कि वहाँ पे स्टोन्स हो गए तो आपको वॉमिटिंग होती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, बार बार यूरिन आता है। देन फाउल स्मेलिंग यूरिन होता है विद ब्लड एंड पस। इट मीन्स कि आपको जो यूरिन है वो उसकी स्मेल जो होती है वो बैड होती है, इसके अलावा उसमें ब्लड भी आता है और पस भी आती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस इट्स ट्रीटमेंट। किडनी स्टोन्स को कैसे ट्रीट किया जा सकता है। वैसे इसके 3 वेज हैं जिनके थ्रू आप किडनी स्टोन्स को ट्रीट कर सकते हो। फर्स्ट जो वे है, बाय ड्रिंकिंग प्लेंटी अमाउंट ऑफ वाटर। आपके जो 90% किडनी स्टोन्स होते हैं, अगर आप मैक्सिमम अमाउंट में वाटर लोगे तो आपके किडनी स्टोन्स क्या हो जाएंगे, बॉडी में से रिमूव हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, ये जो आपके किडनी स्टोन्स होते हैं, अगर वो स्मॉलर साइज के हैं तो आपके वाटर की ड्रिंक करने से वो आपकी बॉडी में से रिमूव हो सकते हैं। बट अगर वो लार्जर साइज के होंगे, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव इट थ्रू द वाटर। उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट्स लेना पड़ेंगे। इट मीन्स कि अगर आपका किडनी स्टोन्स जो है वो 5 मिलीमीटर से एक्सीड कर गया है तो देन उसके लिए आप सर्जिकल ट्रीटमेंट यूटिलाइज करते हो। वहाँ पे आपके जो स्टोन्स हैं वो आपका अगर किडनी को कट करके उसको ओपन करेंगे, देन वहाँ पे से स्टोन्स क्या करेंगे, सर्जरी के थ्रू रिमूव करेंगे। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो वे है जिसके थ्रू किडनी ट्रीटमेंट किया जा सकता है आपके किडनी स्टोन्स का, वो है लिथोट्रिप्सी मेथड। ये लिथोट्रिप्सी मेथड जो होता है ये आपके किडनी स्टोन्स को रिमूव कर देता है। बट अगर आपके 2 सेंटीमीटर से अगर उसकी अमाउंट ज़्यादा है या आपके 2 सेंटीमीटर राउंड अबाउट है तो लिथोट्रिप्सी मेथड जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता इतने किडनी स्टोन्स के लिए। अब ये लिथोट्रिप्सी मेथड होता क्या है। अब ये जो मेथड है इसमें नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स जो होती हैं वो आउटसाइड से आपके जो है यूरिनरी सिस्टम में डाली जाती हैं। देन वहाँ पे जो स्टोन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ही वेव्स जो होती हैं वो आपके स्टोन्स को हिट करती हैं आपके आउटसाइड से, तो देन वो जो स्टोन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनकी ब्रेक डाउन हो जाती है, वो सैंड लाइक हो जाते हैं और देन वो आपके यूरिन के थ्रू क्या हो जाते हैं, पास आउट हो जाते हैं। So these are the information regarding the kidney stones. Friends, I will add one point over here. Like Abu Nasr al-Farabi was a prominent scientist who wrote many books about the kidney diseases. अब उसने बहुत सी ऐसी बुक्स लिखी हैं जिसमें किडनी डिजीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है। देन जो आपके नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं अबू अल कासिम अल जहरावी। अब ये जो है साइंटिस्ट, ये इस्लाम के ग्रेटेस्ट सर्जन हैं। अब ये जो ग्रेटेस्ट सर्जन है, इन्होंने क्या किया था, ही इन्वेंटेड मैनी सर्जिकल प्रोसीजर इंक्लूडिंग द रिमूवल ऑफ स्टोन्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। अब इन्होंने बहुत से सर्जिकल प्रोसीजर्स पे इन्होंने वर्कआउट किया था, जिसमें से इन्होंने यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उसमें से भी स्टोन्स को रिमूव करने के मेथड्स इन्वेंट किए थे अबू अल कासिम अल जहरावी। अब अबू अल कासिम अल जहरावी की एक इंसाइक्लोपीडिया है जिसका नेम क्या है, अल तसरीफ़। अभी जो अल तसरीफ़ है इसमें 200 मोर देन 200 सर्जिकल मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन है, जिन्होंने ये जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये इन्होंने खुद डिज़ाइन किए हैं, उनके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है।